Hi there, salam, shalom, annyeong, ni hao, konnichiwa, bonjour, namaste to all of my friends out there. I hope you're doing great. Alhamdulillah, I'm doing great too. Or I hope you liked the last vlog that I shared with you. Birth vlog था मेरे भी recently. Alhamdulillah, mashallah से I'm being blessed with a baby recently. और उस एक्सपीरियंस का उस चीज़ों का थोड़ा सा मुझे आज इस व्लॉग में एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना है और कुछ इश्यूज़ हैं जिनको मुझे जो है वो हाईलाइट करना है, एड्रेस करना है एंड आई एम गोना मेक श्योर दैट दिस इश्यूज़ आर हैव बीन एड्रेस्ड इन दिस व्लॉग. सो आज इसीलिए मैं इस तरह के सेटअप में आके इत्मीनान से बैठी हूँ ताकि आई कैन टॉक टू यू गाइज अबाउट इट. So quickly, let's begin this vlog and talk. अच्छा जी, तो आज का vlog जो है उसमें let's just quickly jump to the topic because थोड़ा सा debatable है और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी controversial भी हो जाएगा. And but I need to say this thing. I mean, I have taken the loss. मैं इस चीज़ को highlight ज़रूर करूँगी. That's the purpose of this vlog right now. So आप लोग प्लीज़ अपना comment section में अपने opinion दे सकते हैं मुझे. You are most welcome and अपने राय अपनी दें. कमेंट करा करें, जो भी बात है आप लोग करें एंड आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट दैट. ठीक है, आप लोग प्लीज़ आया करें और ऑब्वियसली सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू आर न्यू एट दिस चैनल. वेलकम एंड आए भाई डिस्कस करते हैं ये वाली बात. ऑलराइट, द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू शेयर इज़ माय ओवरऑल एक्सपीरियंस. अभी रिसेंटली मैंने जो है वो चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस किया है. अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आई एम बीइंग ब्लेस्ड विद अ बेबी. सो अभी उस बर्थ से चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं और एड्रेस ये करना है इशू के आई फेल्ट ये चीज़ें जो हैं वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन चुकी हैं. पाकिस्तान में आपको पता है कि चीज़ें जो हैं वो कहाँ ऑनेस्टी के साथ हो रही होती हैं और नहीं भी हो रही होती हैं. कहाँ पीपल आर प्रीटी मच अवेयर ऑफ दोज फैक्ट्स. ओके, सो गाइज बात ये है कि देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई एक्सपीरियंस. ठीक है, चाइल्ड बर्थ से स्पेसिफिकली रिलेटेड है ये चीज़ और बिकॉज मैंने तो ये बिल्कुल फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है तो मैं आपको अपना तजुर्बा भी डिस्कस करती हूँ, भी बताती हूँ. और मेरे पीछे असल में मेरी जो बेटी है बड़ी वाली, वो शी इज़ लाइक कॉन्स्टेंटली बॉदरिंग एंड वो बिल्कुल दरवाजे का जो हैंडल होता है ना उसको पकड़ के वो खींच रही. मैंने लॉक कर दिया था कि मैं सुकून से बात कर सकूँ, अदरवाइज़ मना के साथ ना बात नहीं हो सकती. तो ये बात है. चलें बात करते हैं टॉपिक पे. गेटिंग बैक टू द टॉपिक. सो आई व्हेन मैं जब भी जितनी दफ़ा भी आई हैड दिस एक्सपीरियंस चाइल्ड बर्थ का, तो मैं सबसे पहले जो चीज़ देखती हूँ एंड ऑब्वियसली आप लोग भी वो चीज़ देखते होंगे एंड दैट इज़ कि भाई डॉक्टर कैसी हैं हमारी. डॉक्टर अच्छी हैं, समझ आती हैं. और मैं ख़वातीन से रिलेटेड बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली चाइल्ड बर्थ से. तो जब आप जाके जब देख रहे होते हैं कि अच्छा डॉक्टर हमें समझ में आ रही है, तब आप जाके आगे प्रोसीजर अपना उनसे चाइल्ड बर्थ के अपना प्लान डिस्कस करते हैं. ऑब्वियसली व्हाट यू कंसिडर कि भाई वो क्या कह रही हैं, ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है गायने का, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अच्छा, उसमें मेरा जो है अभी रिसेंट एक्सपीरियंस जो हुआ था वो ये था कि नॉर्मली मैं जो चीज़ें मैं फैक्टर्स देखती हूँ एक अच्छे डॉक्टर में होनी चाहिए, वो मैं कंसिडर कर रही थी. एंड आई वाज लाइक चलो देखो यार, क्योंकि इन कुछ डॉक्टर समझ आनी चाहिए. मेरे घर के करीब में जो हॉस्पिटल है, आई एम नॉट गोना नेम दैट हॉस्पिटल, लेकिन वो हॉस्पिटल मैंने प्रेफर किया, प्रायोरिटी दी, बिकॉज आई वांटेड टू कि मैं करीब से करीब तरीन हूँ अपने घर के. खैर मैं वहाँ चली गई, मैंने वहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह ली, मैंने डॉक्टर को दिखाया. इन फर्स्ट मीटिंग मुझे डॉक्टर भी समझ में आ गई अपनी और मुझे लगा कि नहीं सही है, ये डॉक्टर सही है. ठीक है. अच्छा, मुझे
ऐसा कोई हिंट भी नहीं मिला कि मुझे ऐसा लगा हो कि ये कमर्शियल है। आपको समझ में आ गया होगा व्हेन आई से कमर्शियल तो क्या बात हो सकती है। तो और ये मैं फैक्टर बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ बिकॉज़ अब का ये मसला ही यही है इस टाइम का कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हो रही हैं कि लोग डॉक्टर्स आर गोइंग कमर्शियल, फुली कमर्शियल। तो मैं गई इनके पास और मैंने इनसे जा कर के अपना सारा कुछ देखा, मुझे भी सही लगी एंड आई जस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब बिल्कुल दूर जा कर के ये चाइल्ड बर्थ की चीज़ें करना थोड़ा सा इसलिए हो जाता है क्योंकि वेयर आई लिव फार फ्रॉम द सिटी। तो थोड़ा सा ये होता है कि मुश्किल हो रहा होता है कि यार कम्यूट करना और इधर से उधर जाना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको पता है कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, कितना कुछ करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो आसानी होती है जब आप करीब में होते हो। Anyways, coming back to the point once again, so I moved with this doctor, मैं लेके चली और फिर ये थी थोड़ी एक्सपीरियंस, इनका नाम भी मैं नहीं लूँगी अभी इस वीलॉग में बिकॉज़ मुझे उनको नहीं वो क्रिटिसाइज़ करना है, बल्कि मुझे इस प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज़ करना है इस वीलॉग में। तो मैं उनसे जा कर के मैंने जब अपॉइंटमेंट वगैरह ली दूसरी या तीसरी, इवन देन इट वाज लाइक ओके। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब आपको पता नहीं कितनी सारी वहाँ पे ख़वातीन होंगी वो मुझसे एग्री करेंगी इस बात से कि आपको एज़ यू एज विद टाइम आपको अपनी बॉडी का पता चल जाता है कि अच्छा हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्स आपका कैसे देती है, आपकी चीज़ें कैसे आपको कर रही होती हैं, आपका एक नेचुरल कोर्स कैसे चल रहा है चीज़ों का। इवन इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इसमें भी यही सेम चीज़ें चलती हैं। So, I had normal deliveries before childbirth में, और मुझे बिल्कुल भी ऐसी फील नहीं आया था कि कोई गड़बड़ी हो जानी है और ये और वो। अच्छा, एनीवेज मुझे जो है जब मुझे उन्होंने एडमिट किया, आप लोगों ने वीलॉग में देखा होगा कि मैंने अपना इंडक्शन वगैरह का डाला था कि दे इंड्यूस्ड मी। तो टिपिकल प्रोसीजर है इंडक्शन का, वही लेके चले ये लोग डॉक्टर भी, एंड शी वाज लाइक गोइंग विद नेचुरल कि हाँ ठीक है नेचुरली करेंगे ये और वो। अच्छा, दो चीज़ें थी कि मेरे इस वाले हाथ में राइट हैंड पे कनोला लगी हुई थी एंड दे वर गिविंग मी ड्रिप के जिससे जो है वो पेन इंक्रीज़ होता है, लेबर पेन। ठीक है, इन माई लेफ़्ट हैंड मुझे कनोला जो लगी हुई थी उससे आई डोंट नो वो उसमें क्या चीज़ थी, उसमें आई थिंक हाइड्रेशन का था या आई थिंक कोई और चीज़ थी। अच्छा, डॉक्टर ने शी वॉज ऑन एंड ऑफ चेकिंग मी, आ रही जा रही थी और मुझे चेक कर रही थी। और वो मुझे अच्छे से याद है कि मैं तो खैर फुल उसमें थी, पेन के उसमें थी, एंड आई वॉज नॉट इन माई फुली इन माई सेंसेस कि मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट इंसान सुन रहा होता है, देख रहा हो रहा होता है सब कुछ, सब कुछ कानों में बातें पड़ रही होती हैं उसके, तो आपको पता चल जाता है क्या चल रहा है प्रीटी मच। तो मुझे जो है वो डॉक्टर ने कहा कि हाँ ठीक है, हम थोड़ा सा टाइम देते हैं और इनका चेक करते रहे। वो आके चेक कर रही थी और चेकिंग इस तरह से कि हाथ भी लगा के और हर चीज़ को कि अच्छा हाँ भी ठीक है, ये जो हैं ये इस पे स्टेज पे हैं, दिस एंड दैट। मैं बिल्कुल एंड पे चली गई थी वेयर आई वॉज अबाउट टू गिव बर्थ। माई डॉक्टर, शी सेड, अचानक से वो पलटी खाई हैं और उन्होंने मेरी जो पेन बढ़ाने वाली ड्रिप थी वो बंद कर दी। ठीक है, और वो ख़त्म कर दी, और जिससे मेरे पेन जो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो गए थे, आई वॉज हैविंग इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन टू द पॉइंट के मुझे लग रहा था कि अगर हाफ एन आवर से भी कम टाइम में बेबी हो जाना है इतने से टाइम के लिए। तो शी एक्चुअली स्टॉप्ड दैट पेन, मुझे ड्रिप बंद कर दी उन्होंने। और उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने नर्सेस को ये कहा कि नहीं बच्चे, अब मैं मॉनिटर कर रही हूँ, सीटीजी जो होती है वो उसमें मॉनिटर होते हैं बेबी की हार्ट बीट एंड स्टफ। तो वो उस टाइम पे उन्होंने कहा नहीं बेबी की हार्ट बीट जो है ना वो थोड़ी सी वो आ रही है,
स्ट्रेस में आ रहा है बेबी या इस तरह से कि ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही है, तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, हमें हंसता खेलता बच्चा चाहिए। तो ये कहती हुई वो हो गई। अच्छा, नर्सेस की भी मैं बातें सुन रही थी, स्टाफ बहुत अच्छा था। तो स्टाफ के कुछ लोगों ने वहाँ पे खड़ी होकर, ख़वातीन जो थी वहाँ पे नर्सेस, उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर इनके साथ नहीं करें इस तरह, और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मुझे आवाज़ आ रही थी, और दे वर ट्राइंग। अच्छा, मुझे कॉन्ट्रैक्शंस जब बहुत बड़े बड़े आते हैं, ख़वातीन को पता है क्या होता है वो टाइम, और वो मैंने जब मुझे खड़ा कर दिया गया एंड आई वॉज इन लेबर, और जब मैं खड़ी होके आई वॉज टेकिंग दोज पेन्स, आई वॉज सीरियसली, मुझे वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा था। उन्होंने सपोर्ट भी की इस चीज़ में कि मारिया यू नीड टू वॉक, और तुम खड़ी हो जाओ, अच्छा अब ये करो, जल्दी से करो, ताकि इनकरेज कर रही थी ताकि हो जाए आपका चाइल्ड नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। मैंने कहा ठीक है, सही है, मैं करती हूँ, एंड आई वॉज डूइंग दैट। और जब जैसे ही मेरे उन्होंने पेन की जो ख़त्म किया है ना, मुझे पेन रुक गए, ठीक है। अच्छा, मेरे जो बेबी का सब कुछ जो ऐसा चल रहा था कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, ठीक है, अगर ये बात डॉक्टर ना बोलती कि बेबी की हार्ट बीट जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है और हमें कर लेना चाहिए। अच्छा, फिर क्या हुआ, इन्होंने मुझे एमरजेंसी में मेरे मियाँ को कंसेंट के लिए भेजा कि भाई हमें जो है एमरजेंसी सी सेक्शन करना होगा इनका, क्योंकि द बेबी इज़ अंडर डिस्ट्रेस और उसकी हार्ट बीट इफेक्ट कर रही है, तो आप प्लीज़ ही कंसेंट दें और हम इनका सी सेक्शन कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पे, उस पॉइंट पे, क्योंकि हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे नॉर्मल डिलीवरी के लिए, मैं इसलिए इसको ज़्यादा हाईलाइट करी हूँ क्योंकि हम लोगों का था हमेशा से कि हम लोग नॉर्मल ही चलता आ रहा है, तो हम लोग नॉर्मल ही के उस पे थे, यू ऑलवेज कंसिडर नेचुरल बर्थ, राइट। सो हमारा यही था शुरू से, हमने अपने गाने को भी यही बताया हुआ था। तो मेरे मियाँ ने सिर्फ ये सोच करके कि बेबी जो है वो अल्लाह ना करे कोई कुछ हो जाए, होता है उसको, तो हमने कहा नहीं चलो टू बी ऑन द सेफ साइड, मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पे स्पॉन्टेनियसली ये डिसाइड किया कि वी शुड गो फॉर सी सेक्शन नाउ बिकॉज डॉक्टर इज सेइंग समथिंग लाइक दैट। तो उस वक्त उन्होंने इस तरह के कंसेंट पे न कर दिया। अच्छा, मुझे ये लोग लेके गए सी सेक्शन के लिए भागम दौड़ी में, जिसमें मैं इंतहा ज़्यादा, मैं कोई बिल्कुल आखिर के मैं दर्द ले रही थी, एंड आई वॉज fully dilated and I was like going into, मेरा था कि बस बस अब थोड़ा सा और टाइम मुझे दे देते ना तो I would have like given birth, but those people उस डॉक्टर की वजह से कि उन्होंने मुझे फिर शिफ्ट किया ओटी में। अच्छा, ओटी जो था इस हॉस्पिटल का जो है वो लेबर रूम से एक फ्लोर ऊपर था, तो दे हैड टू शिफ्ट मी विद माई बेड एंड विद एवरीथिंग टू द ओटी। और आप यकीन करें वो इतना पेनफुल एक्सपीरियंस था ना मेरा कि मैं कभी नहीं भूल सकती वो, वेयर आई वॉज अंडर द डीप, मतलब कहते हैं इंटेंस लेबर, और उसमें उन्होंने मुझे सी सेक्शन के रूम में लेके जाना था, ऑपरेटिंग रूम में। खैर वो लेके गए मुझे बड़े आराम से, हम लोग ने अपना डॉक्टर सर्जन जो भी थे वहाँ पर, मैनी देवर मैन अराउंड, और उन्होंने जो है वो अपने ग्लव्स वगैरह पहने, मास्क वगैरह। मैं देख के हैरान रह गई कि मेरी जो डॉक्टर थी शी वॉज ऑल द टाइम सेइंग टू मी कि हाँ चाइल्ड बर्थ में तो नॉर्मल, और फिर आखिर में वो भी खड़ी हुई थी और रेडी टू जल्दी से कर दो भाई, निकालो बच्चा, इस तरह से सी सेक्शन करके। सो एनीवेज उन्होंने जो है वो उस टाइम पे ये भी कहा डॉक्टर्स से, व्हाट आई हर्ड, कि हाँ हमारे वो काफ़ी हो जाता है, होता है, ओटी में भी हो जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती हैं, और हम करते हैं नॉर्मल डिलीवरीज यहाँ पे हो जाती हैं। एंड एट दैट टाइम आई रिमेंबर कि मैंने ये कानों में अपनी बात सुनी अपने डॉक्टर की, और मैंने लिटरली कोशिश की कि ओके व्हाट मारिया जस्ट पुश द बेबी आउट एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। एंड व्हेन आई वाज इन दैट प्रोसेस, तो वो मुझे बोलती हैं अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम ओटी में आ गई हो, अब करीब से आके बोलती हैं अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब आप इसमें आ गई हैं, ओटी में हैं, और अब आपका सी सेक्शन होने जा रहा है, अब कोई फ़ायदा नहीं है करने का, अब कायम गया। तो आप समझ रहे हैं अभी हो क्या रहा था। इट वॉज़ लाइक अ डबल गेम जो मेरे साथ चला गया। मैं उस टाइम पे बहुत पेन में थी गाइस, बहुत पेन में थी, टू द पॉइंट कि मुझे आधी बातें
तो उस टाइम मैं कह नहीं पा रही थी अपनी, और ना मैं कर सकती थी, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब इतने पेन में होते हो ना, आप नम हो चुका होता है आपका आधा सर, कि भाई जो करना है करो, जल्दी करो, खुदा के वास्ते मुझे इस दर्द से निकाल दो, ठीक है ना, इस तरह आप सोच रहे हो। तो अब जो है वो मैं वेट कर रही हूँ। अब पीछे से वो सब एनेस्थीसिस वगैरह वो कह रहे हैं नहीं, 5 मिनट 5 सेकंड में आपको जो है ना एपिड्यूरल देंगे, और एपिड्यूरल से आपका बिल्कुल दर्द ख़त्म हो जाएगा। एंड आई वाज जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग, जल्दी से एपिड्यूरल लग जाए और ये पेन ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बहुत इंटेंस पेन था मुझे जिस टाइम पे ये लोग मुझे लेके गए। अच्छा, फिर उसके बाद सी सेक्शन का पूरा प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। मुझे शुक्र है कि मैं उस पेन से निकल गई जैसे ही उन्होंने एपिड्यूरल लगाया। एंड देन व्हाट हैपन्स के बच्चा हो गया, सब कुछ हो गया, सी सेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब मैं वहाँ पे जब मैं थी ऑल द टाइम आई डिडंट से एनीथिंग टू एनीवन, बट आई एम इन माई कंप्लीट सेंसेस आफ्टर दैट, क्योंकि बहुत हैवी आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा दवाओं के उसमें अंडर ड्रग्स रखा जाता है व्हेन यू आर हैविंग सी सेक्शन। ये सबको पता होगा, क्योंकि आपको इन्फेक्शन से औरत को बचाना होता है, एंड उसको बहुत सारी चीज़ों से जो कि हो सकती है पॉसिबिलिटी, उसको वो करनी पड़ती है, थ्रू ड्रग्स चल रहा होता है, सारा आर्टिफिशियल वो है ये एक प्रोसीजर। अच्छा गाइस, सो ये सब कुछ हो गया, माशाल्लाह से बेटी भी हो गई मेरी, और मैं कुछ दिन बाद मैंने आई टुक माई टाइम टू रेस्ट। मैंने दवाएं वगैरह अपने सारे कोर्सेज किए, सब कुछ किया, जैसे जो एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं हैवी डोसेस, वो सब कुछ किया। बट आई केप्ट थिंकिंग अबाउट कि मेरे साथ हुआ क्या है ये डबल गेम, ठीक है। ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, सबका केस ऐसा नहीं होता। आप इतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि अच्छा यू गोना हैव अ नॉर्मल डिलीवरी और अ सी सेक्शन, नहीं होता इस तरह से। लेकिन मैं आज इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस मामले पे बिकॉज आई न्यू कि अगर थोड़ा सा और एक्सकेलेट किया जाता तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी थी बहुत हद तक कि मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई होती इस तरह इस दफ़ा भी। बट मेरी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये बात कि जहाँ पे इन लोगों के मफाद जो हैं वो पैसे से जुड़ जाए ना, तो बस उनके लिए सारा कुछ ना फिर पैसा ही होता है, ठीक है ना। वो हर चीज़ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं, ईदर इट्स डॉक्टर, ईदर इट्स कुछ भी हो, चाहे आप किसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हो, आपका माइंडसेट ऐसे ही बन जाता है कि सोचो यार पैसा बनाने के बारे में, अपने जेब भरने के बारे में सोचो, ठीक है। मैं फिर से ये बात बोलूँगी कि सबके केसेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी ख़वातीन खुद से भी कहती हैं कि नहीं हमें सी सेक्शन करना है, लेट दैट बी। आप ये देखें व्हाट इज़ इन इंटरनेशनली डन, मतलब आप बाहर अगर आप गोरे ममालिक में वेस्टर्न कल्चर में आप जाते हैं, आप उनको बोलते हैं, आई एम जस्ट सेइंग यूके या अमेरिका का सिस्टम देख लें, वहाँ पे या किसी और भी जगह का देख लें, वेस्टर्न कंट्री में, वहाँ पे इनकरेज किया जाता है नेचुरल चाइल्ड बर्थ को, ऑलराइट। आप सब कुछ वो उसी तरह पेस पे लेके चल रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो है वो, हाँ बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं, पुटिंग दैट असाइड दे इनकरेज नेचुरल चाइल्ड बर्थ, ठीक है। लेट्स से बहुत सारे लोगों को पता होगा प्लासेंटा की जो पोजीशन होती है व्हेन अ वुमन इज़ प्रेग्नेंट, तो प्लासेंटा की बाज़ वक्त जो पोजीशन होती है वो ऐसी होती है कि उसमें नहीं हो सकता नॉर्मल बर्थ, नहीं हो सकती है बेबी की पोजीशन। अब तो ब्रीच बेबी को भी वो कर दिया जाता है, सीधा कर दिया जाता है अगर प्लासेंटा सही जगह पे है तो कहने का मकसद ये है कीपिंग ऑल द फैक्टर्स इन माइंड, अगर बच्चे की देखा जाता है कि भाई अ पर्सन हु इज़ मदर भी, उसकी सेहत को भी, बच्चे की सेहत को भी, हर चीज़ को, अब उस चीज़ों को आप साइड पे नहीं रख सकते। आप नेचुरल बर्थ को कंसिडर कर सकते हैं, करना चाहिए एक एज अ मदर, एज डॉक्टर, इंसान को करना ही होता है बिकॉज वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें हीलिंग जल्दी होती है, उसमें वुमेन इज़ स्टेज फिट,
और बहुत अच्छा रहता है। आई पर्सनली फील कि वो उसमें जो है वो चलें, थोड़ा सा ये होता है कि आपका, मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ कि भाई सी सेक्शन में मेरा दिमाग इतना ज़्यादा माउफ नहीं हुआ जितना कि मैं नॉर्मल डिलीवरी में होता था। जस्ट जोकिंग अराउंड, होता है थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन ये कि उसमें आप बहुत जल्दी वेट लिफ्टिंग भी कर लेते हो, आप एक्सरसाइज पे लग जाते हो, यू डू अ लॉट ऑफ स्टफ, और आपको झुकने के मसले नहीं होते, खड़े होने के मसले नहीं होते। यहाँ पे तो स्टिचेस, इंटरनल स्टिचेस को भी हील होने में बड़ा टाइम लगता है। पीपल वुड नो, जिन ख़वातीन को गुजरती हैं, एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, तो उनको पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ सी सेक्शन का। उसमें दर्द बहुत ज़्यादा सिवियर होता है, टू द पॉइंट कि आप नेक्स्ट डे खड़े नहीं हो सकते, और आपको वो पुश कर रहा होता है सारा अमला हॉस्पिटल का कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और चलने लगो, बिकॉज जितने आप जल्दी चलोगे, जितनी मूवमेंट करोगे, उतनी जल्दी जो है वो आपकी प्रोसेस ऑफ रिकवरी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, मेरा मुद्दा, मेरा जो अभी का वीलॉग बनाने का जो मकसद था, मेरा पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद था, वो ये था कि टू टेल यू गाइज दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान करंटली। सारे के सारे जितने भी हैं, मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स दे ऑप्ट फॉर दिस सी सेक्शन प्रोसीजर। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना दिया गया है कि सी सेक्शन करना है, ठीक है, सी सेक्शन हो जाए। मेरी तरह बहुत सारी ख़वातीन होंगी, आई एम श्योर, जो कि नॉर्मल डिलीवरी को प्रायोरिटी देती होंगी और नॉर्मल डिलीवरी चाहती भी होंगी कि नॉर्मल हो जाए बेबी, और कोशिशें भी कर रही होंगी बेचारियाँ कि जा कर के वॉकिंग करें। मैं फुल 9 months ऑफ प्रेगनेंसी आई वाज लाइक रियली एक्टिव, टू द पॉइंट कि मैं ये सोचती थी कि यार मुझे इस तरह से मुझे लेके अपने आप को चलना है कि कोई हर्डल ना है, ठीक है ना। तो इस माइंडसेट के साथ बहुत सारी ख़वातीन करती हैं, बट यू नो व्हाट, एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी को कोई गलत डॉक्टर मिल जाए ना, तो दे डिसाइड कि हाँ भाई अब तो इस औरत को काटो पीटो, उसको बच्चा इस तरह से निकाल लो ताकि अपनी जेब भर लो, अपना अकाउंट भर लो आप, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कितना प्रॉफिट रखते होंगे, बट राइट नाउ आई फील कि यहाँ पे बहुत शदीद कोई प्रैक्टिस हो रही है पाकिस्तान में सी सेक्शन की, एंड आई एम कम्प्लीटली वाई आई एम सेइंग दिस थिंग बिकॉज आई एम सीइंग हर जगह डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गायनेज जो हैं वो लगे पड़े हैं सी सेक्शन करने में। हर दूसरी ख़वातीन का हो रहा है। जहाँ मैं हॉस्पिटल में थी मैंने नहीं सुना था कि वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी, सबके सी सेक्शन हो रहे थे, ठीक है ना। और बहुत सारे यहाँ पे सी सेक्शन ही हो रहे हैं कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री। मुझे नहीं पता नदर्न पार्ट में क्या हो रहा है, बट आई एम श्योर कि जहाँ जहाँ ख़वातीन बेचारियाँ खुद कर सकती हैं वहाँ पे कर रही होंगी, बट आई डू नॉट डिस्करेज दिस थिंग, आई डू नॉट डिस्करेज ऑन माई पर्सनल लेवल। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी आवाज़ थोड़ी सी उठाएं और बोलें कि हाँ एक्सपीरियंस अपना भी शेयर कर सकते हैं आप लोग इस वीडियो के अंदर कि आप भाई हाँ भाई हमारे साथ भी इस तरह से हुआ है। तो आए बात करें इस पे, और लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। और एड्रेस मैंने इस करने का मकसद मेरा ये है कि अवेयरनेस थोड़ी सी आए कि हाँ भाई दिस हैज़ टू बी एड्रेस, दिस शुड नॉट बी डन, क्योंकि ये लोगों की सेहत का मसला है, ये लोगों की जानों की बात हो रही है। हम यहाँ पे कोई खेल तमाशा नहीं है कि आप एक जिसको चाहो उठा के काट दिया, जिसको चाहा जो कर दिया, जस्ट टू मेक मनी। मतलब आप कितना पैटी मनी, यार बरकत नहीं होती इस माल में। अगर आप खुद से भी अगर कोई हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है ना वो खुद भी दिमाग लगा के सोचेंगे हाँ भाई मैं क्या कर रहा हूँ, एम आई मेकिंग मनी फॉर माई सेल्फ, माई चिल्ड्रन, माई होम, और आई एम जस्ट मेकिंग द ऑलमाइटी हैप्पी विद दिस। अपने आप से क्वेश्चन करें, अपनी ऑनेस्टी को थोड़ा सा अपने माइंड में रखें कि अपने प्रोफेशन से कितना ऑनेस्ट है। यहाँ पे बात सोचने वाली है, ठीक है ना। आई एम जस्ट गोना लीव दिस थिंग राइट हियर राइट नाउ विद दिस थिंग, एंड एंडिंग लाइन्स है मेरी यही, इस व्लॉग में यही करूँगी मैं कि प्लीज़ कंसिडर द हेल्थ ऑफ योर पेशेंट
be honest with them and try not to do such things कि ये सी सेक्शन इनकरेज नहीं होना चाहिए। पूरा वेस्ट कर रहा है, पूरा वेस्ट में चाइल्ड बर्थ को यूके में, यूएसए में, हर जगह जो है, कनाडा में, आप उठ के चले जाएं, देख लें यूरोप वगैरह में कितना करते हैं ये लोग सी सेक्शन, कितनी चाइल्ड बर्थ में सी सेक्शन होता है। हाँ, इफ़ इट्स एमरजेंसी, इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल कि भाई नेचुरल वे में हो सके, तब आखिर तक जाके यहाँ पे ये अंधाधुंध चल रहा है, मतलब ब्लाइंडली दे आर डूइंग इट। तो सोचें क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क में ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, और एलिमिनेट करें इन सारी चीज़ों को, ख़त्म करें किसी भी तरीके से कि भाई ये डॉक्टर्स जो कि ये काम कर रहे हैं, इनको भी दिमाग की कोई अपनी अकल से काम लें, थोड़ा सा डरें अल्लाह ताला से। दे शुड नॉट डू दिस, दिस इज़ अ बैड प्रैक्टिस एंड वन शुड ऑलवेज क्रिटिसाइज दिस थिंग। इफ़ इट्स इन अ बैड वे डन, ते भी करो भाई, क्रिटिसाइज करो। कोई नहीं कर रहा, बाहर नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में नहीं किया जा रहा, तो आप क्यों कर रहे हो फिर? लेट जस्ट क्लोज दिस वीलॉग विद दिस। और मैं आई होप यू गाइज वुड अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात करने जा रही हूँ और किस उससे व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, कि मैं क्यों कह रही हूँ ये बात। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा मैं इसके बाद से जो है ना फील मैंने किया, मैंने कहा नहीं, मुझे बताना चाहिए। पहले तो मैं सुनती थी सी सेक्शन के बारे में, उसके हॉरर के बारे में, लेकिन now that I have been gone under the knife, I think I should I like to raise my voice against this. Thank you so much for watching me right now, and inshallah I will come to you with the next vlog। और वो थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, कोई सीरियस इशू नहीं मैं करूँगी उसमें, मैं हल्ला गुल्ला ही रखूँगी इंशाल्लाह, थोड़ा सा चिल करते, ठीक है ना। और ये सारे इश्यूज़ को भी हाथों हाथ निमट लेते हैं इंशाल्लाह। ओके, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।